यदि मैं एक रास्ता बताऊं उस रास्ते पर 45 साल तक आप अपने ढंग से चले हैं, 1 साल आप मुझे दीजिए, जैसा कहूं वैसा चलिए, बस ओनली 1 साल। पूरी जिंदगी में 1 साल तो बहुत बड़ी बात नहीं होती। और उसके बाद आपको समझ में आया कि लफा जी है, ढोंग है, पाखंड है, तो मुझे छोड़ दी 20 गालियां देकर। मैं आपको नहीं कहूंगा, आप मुझे गुरु के। यदि कुछ उपलब्धि होती है तो फिर स्वीकार करिए कि वास्तव में ये चीज सत्य है, प्रामाणिक। आज से 40,000 साल पहले अगर ऋषि कहते थे कि सत्य है, और किसी भी युग में, हर युग में ये बात कही गई कि ये चीज सत्य है, तो आज मैं ये कहूंगा ये सत्य है, और आने वाली पीढ़ी हम इसी बात को स्वीकार करेगी सत्य है। इसके अलावा जीवन की गति, इसके अलावा जीवन में मुक्ति, इसके अलावा जीवन में ईश्वर दर्शन, इसके अलावा जीवन में पूर्ण आनंद आ भी नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और आनंद नहीं है तो फिर ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, ब्रह्म का आनंद प्राप्त हो नहीं सकता। ब्रह्म को हम देख ही नहीं सकते, इन आंखों से संभव है ही नहीं। इन आंखों के लिए अंदर की चेतना पैदा करनी पड़ेगी, एक अंदर के दिव्य चक्षु जागृत होने पड़ेंगे, आत्म चक्षु जागृत होने पड़ेंगे, और उन चक्षुओं के माध्यम से उन देवताओं के दर्शन कर सको। तब जीवन में एक भावना पैदा होगी, तब तुम्हें जीवन में एहसास होगा कि क्यों शास्त्र में कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो में क्यों कहा गया, भावे नहीं हो सकता। और मुझे तो कोई ऐसा शौक है नहीं, मैं अपना आप को मैं गुरु ब्रह्मा आप मुझे आके चरण छूइए, इसमें मुझे लाभ नहीं। मैं लाभ आने की बात सोचता ही न, मेरे पास को तनाव रहता है, न चिंता रहती है, न परेशान होता हूँ। आप मेरे तो ठीक, नहीं मेरे तो ठीक, चरण छुए तो ठीक, नहीं चरण छुए ठीक, आप अपनी जगह मैं अपनी जगह हूँ। मैं ड्यूटी मेरा कर्तव्य है, मैं आपको बार बार आवाज दूं, आपके हृदय पर प्रहार करूं, चेतना दूं, बार बार कहूं कि ये सही, ये ठीक है। नहीं समझेंगे आप मत, इसके लिए मैं आपको गर्दन पकड़ के हिला करके नहीं कर सकता। और यदि आप प्रमुख शिष्य बनेंगे तो ये भी मेरा कर्तव्य धर्म है कि मैं आपकी उंगली पकड़ के आपको समझाऊं कि ये सत्य है। जबरदस्ती करूंगा, जिसको शक्तिपात कहते हैं कि शक्तिपात के माध्यम से गुरु उसको एक दीक्षा दे सके, एक चेतना दे सके, एक पूर्णता दे सके। हम इसी प्रयास के लिए यहाँ खड़े हुए। न तो आपके मेरे बीच में कोई कॉमर्शियल संबंध है, न मुझे आपसे 5 रुपए 25 रुपए की याचना है, न मुझे जरूरत है। और अगर मन में आपके है भी तो आप खत्म कर दीजिए कि मुझे आपसे 5 पैसे की भी जरूरत है नहीं, देना भी मजबूत है नहीं। मैं आपसे भी ज्यादा समर्थ सक्षम हूँ। एक बात है कि आपको मुझे प्यार जरूर है, और प्यार के लिए दौड़ करके यहाँ आया, और आने की कोई मकसद मेरा है नहीं, आने की कोई लक्ष्य मेरा स्वार्थ है नहीं। इस जंगल में यहाँ आने के पीछे केवल इतना है कि आपसे मेरा अटैचमेंट तो है, क्योंकि मेरा आवाज देने पर आप दौड़ के आते हैं। जो मेरे शिष्य हैं उनको मैं आवाज देता हूँ, जहां पर भी वो तकलीफ देख करके, परेशानी देख करके दौड़ के आते हैं, और 2 मिनट बात करते हैं तो एकदम उनका चेहरा खिल जाता है, मुस्कुरा जाते हैं। क्या है ये? जीवन का एक आनंद है, एक जीवन की चेतना है। तुम एक व्यक्तित्व के पास बैठे हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो बुद्ध के पास बैठे वो अपने आप में जीवन की अद्वितीयता मिली, हम बुद्ध के पास कुछ क्षण बैठे। आने वाला युग, आने वाला इतिहास इस बात को गवाही देगा कि आप किसी व्यक्ति के पास बैठे, कुछ समय आपने उनके साथ बिताया। आज उसका एहसास नहीं कर सकते, इसलिए एहसास नहीं कर सकते तुम्हारे पास दृष्टि नहीं है, तुम्हारी आंखें उस बात को देख नहीं पाती, उस व्यक्ति को नहीं पहचान सकेगी, संभव नहीं है। वो युग कभी भी अपने व्यक्तित्व को नहीं पहचान सकता। कृष्ण के सामने कृष्ण को हजारों गालियां दी गई, सैकड़ों शिकायतें की गई, सैकड़ों आलोचना की गई, जो कुछ नहीं कहा गया इतना कहा गया, यहाँ तक कहा गया कि मथुरा छोड़ करके द्वारिका में जाके बसना पड़ा, हरण छोड़ कर। ये सब कुछ हुआ, इतनी तकलीफ तो किसी के साथ झेलनी नहीं पड़ी। उस समय का युग उस कृष्ण को नहीं पहचान पाया, और राम के समय में राम को नहीं पहचान पाया, उनको धक्के मार के निकाल दिया गया। 13 साल में लोग भटकते थे। बुद्ध के समय में भी यही हुआ, महावीर के कानों में कीलें ठोक दी, इस समय को सूली पे टांग दिया। युग ऐसा ही करता है। समाज कहीं कोई कुछ पहचानता ही नहीं है, क्योंकि समाज अपने आप में अंधा होता है, और समाज में से आदमी निकल करके पहचान सकता है। उस आदमी की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए मैं दिए जला रहा हूं, इसलिए दिए जला रहा हूं कि ये दिया आगे जाकर सूरज बन सके। आने वाला युग बड़ा अंधकार का युग है, दिख रहा है। हम नया विश्व, नया सृष्टि बनाने की गप तो कर सकते हैं, कहानी कह सकते हैं कि आने वाला युग एक अपने आप में बहुत महान होगा, और जहाँ एक दिन में 50 करोड़ धान पैदा होगा, और जय गुरुदेव दीवारों पर तो लिख सकते हैं। वो लिखने से तो कोई महानता नहीं मिल सकती, उससे कोई जीवन की अद्वितीयता नहीं प्राप्त हो सकती। वो तो अपनी रोटी सेकने की क्रिया है, ऐसा वो डांटेगा भी नहीं, इस प्रकार से फटकार करके मोड़ेगा भी नहीं, वो तो हाथ जोड़ के पुचकार करके बात करेगा। तो गुरु ऐसा होता ही नहीं। गुरु की तो अपने आप में एक महत्ता होती है, उसको पहचानने की क्षमता शिष्य में हो। आप पहचान सके नहीं पहचान सके, आपकी चेतना हो, आप में कितना क्षमता है कितनी नहीं है, वो तो आपकी बात। आप किसी चीज को किस रूप में लेते हैं, आप उसका अर्थ क्या समझते हैं, वो तो आपकी बात। कृष्ण अर्जुन को कहा कि ऐसा कृष्ण अर्जुन नहीं समझ पाया, तो फिर कृष्ण ने समझाया, उनका तो मूर्ख है, तो नहीं समझ रहा है कि मैं क्या हूं।
क्योंकि तुम मुझे सारथी समझ रहे हो। यूं समझ रहे कि पीपल, पेड़ों में सबसे उत्तम कोटि का पीपल होता, मैं पीपल हूं, यूं समझ रहे। नदियों में सबसे अच्छी नदी गंगा होती है, मैं गंगा नदी हूं, यूं समझ रहे। जैसे भी तुम समझना हो तो समझ पहले, तो समझेगा ये ऐसा। अगर कृष्ण कह रहा था तो अपना कोई गुणगान नहीं कर रहा था, तो अपना घमंड नहीं बता रहा था, अपनी महानता नहीं बता रहा था, वो कह रहा था कि तुम मूर्ख अज्ञानी हो, तुम नहीं समझ पा रहे हो। मैं भी वही बात तुम्हारे सामने दोहरा रहा हूं, और मैं भी कह रहा हूं तुम नहीं पहचान पा रहे हो। तुम में पहचान की क्षमता है ही नहीं, क्यों? युग नहीं पहचान सकता। इसमें से कोई एक दिया, एक दीपक, एक लपट, एक ज्योति निकल सकती है बात, वो पहचान सकती है, वो एहसास कर सकती है। और जिस दिन वो एहसास हो जाएगी, वो अपने आप में महामानव बन जाएगा, मानव नहीं रह सकता, अपने आप को ऊंचाई को उठ जाएगा। आपकी मेरे बीच में एक संबंध है गुरु शिष्य का, जो मैं आपको दीक्षा दे रहा हूं। आपके मेरे बीच संबंध है एक प्यार का, वो लेन देन का संबंध नहीं है, कहीं किसी प्रकार का व्यापार विनिमय नहीं है। यह तो एक ऐसा संबंध है जो हृदय का संबंध है। आप मेरे न बाप है, न बेटे हैं, न मेरे पेट से पैदा हुए हैं, न मेरा आपका कोई संबंध है, न आप कमा के दे रहे हैं मुझे, न मैं आपको कमा के दे रहा हूं। क्या संबंध है आपको मेरा? कोई लेन देन नहीं है। इतना ही संबंध है कि आपको मुझसे प्यार है। प्यार है इसलिए दौड़ करके यहाँ आए, प्यार है इसलिए मेरी बात सुन रहे, प्यार है इसलिए धूप में बैठे हुए। और यह प्यार जीवन का सत्य बन सके, ये तुम्हें प्रयत्न करना है। कर सके, ये तुम्हारे जीवन की सार्थकता है, मेरे जीवन की सार्थकता नहीं है। मैं तो दिया जल रहा है, इस दिए में से जितने बुझे हुए दिए जल सके, जल सके। वो दिया तो अपने आप में कहेगा नहीं तुम जला दो अपने दिए, वो तो कह रहा मैं जल रहा हूं, मैं तैयार हूं। तुम अपना दिया नजदीक लाओ, इतना नजदीक लाओ कि रोज सलाव टकरा जाए, तुम्हारा दिया जल जाए और रोशनी पैदा कर सको। जितने भी रोशनी अंधेरे को दूर कर सकोगे, वही अपने आप में अद्वितीयता होगी, श्रेष्ठता होगी। अब अंधेरे में तो हम टटोल रहे हैं, भटक रहे हैं, अपने सिर फोड़ रहे हैं, वो तो चल ही रहा है। स्वामी शंकराचार्य ने जब दीक्षा लेने की प्रयत्न किया तो उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा समुद्र के किनारे लूंगा, इसलिए समुद्र किनारे दीक्षा लूंगा कि मेरा व्यक्तित्व तो समुद्र के समान विशाल और गहन, जिसकी गहराई का पता नहीं चले, जिसकी लंबाई चौड़ाई का पता नहीं चले, ऐसा व्यक्तित्व बनना चाहता हूं। और ऐसे व्यक्तित्व बना, आज भी हजारों वर्षों बाद, सैकड़ों वर्षों बाद हम उनको याद कर रहे हैं। आज भी हम उस आदमी की 32 साल की अवस्था में पूरे भारतवर्ष में उसने चेतना फैलाई, वो अपने आप में हमें स्मरणीय है। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, आप में है ऐसी क्षमता, क्योंकि मैं आपको पहचानता हूं। मुझे मालूम है कि आप में कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, कितना फोर्स है, कितना आग है, कितनी लपट है, बुझी हुई है। किसी अंगारे पर अगर राख पड़ जाए, अंगारा दिखाई देगा नहीं, आवश्यकता फूंक देने की और अंगारे को जला देने की। अंगारा भड़क जाएगा, रोशनी पैदा कर देगा। मैं उस राख को हटाने की कोशिश कर रहा हूं। न मैं आपको कोई ज्ञान दे रहा हूं, न कोई उपदेश दे रहा हूं। मैं तो समझा रहा हूं कि आप अंगारे हैं, मुझे वो कोयले नहीं है जो खुद काला होता है और संसार को काला करता, ऐसा नहीं है। रूप देने वाले हैं, जिस दिन आप समझ लेंगे। हो सकता है आप समझे आज, हो सकता है 2 साल बाद समझे, हो सकता है संसार में जाकर समझे, वो तो आपके समझने दिया। अब मैं आपको दीक्षा प्रदान कर रहा हूं, लक्ष्य कर रहा हूं, अपने से जोड़ रहा हूं। कितना जुड़ पाएंगे ये आप पे डिपेंड। मैं तो देखभाल करके शादी कर रहा हूं लड़की से। अब लड़की मेरा कहना माने, पतिव्रता बने नहीं बने, उल्टा बन जाए, बस उसकी मर्जी है। मैं तो शादी कर रहा हूं, बस खत्म। मैं अपनी तरफ से कोई कमी रखूंगी नहीं और रखूंगा नहीं। किसी का वैसे ही भावना होती। आप कितना मेरी आवाज में दौड़ के आ सकें, कितना अटैचमेंट दिखा सकें, कितना अपने आप में प्रेम स्नेह दे सकें, कितना प्राप्त कर सके, ये आपको जरूरत है। मैं आपके साथ हूं, आपका गुरु बनने के लिए तैयार हूं। इसलिए तैयार हूं कि मैं आपको देने में समर्थ हूं, सक्षम हूं। मुझ में वो क्षमता है कि मैं तुम्हें दे सकूं ज्ञान, चेतना, रोशनी। मैं आपके अंदर की वृत्तियों को जागृत कर सकूं, आपको एकदम से ऊपर उछाल सकूं, पूर्णता दे सकूं। ऐसी मुझ में क्षमता है और मैं इस बात को स्वीकार करने को तैयार हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।